हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आपसे अच्छे होंगे एंड आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैंने अपने पिछले वीडियोज में मैथ की तैयारी कैसे करें, फिजिक्स, हिंदी, इंग्लिश की कैसे करें उसकी वीडियो बताई थी। ठीक है, कैसे प्रिपेयर करना है, पूरा कहाँ से पढ़ना है। आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। इसके अलावा इससे पहले मैं एक और वीडियो डाल चुका हूँ कि केमिकल रिएक्शन कैसे समझे। ठीक है, तो आप वो वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वो इससे रिलेटेड होगी। ठीक है, अब अगर हम स्टार्ट करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे समझें, तो इसमें अगर आप देखेंगे आपकी जो 5 चैप्टर हैं उनमें से स्टार्टिंग की 4 चैप्टर हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, ठीक है, और जो आपके एथिल ब्रोमाइड वगैरह है, उसमें जो आपके कंपाउंड्स हैं, ठीक है, हर चैप्टर में 3 से 4 कंपाउंड हैं। टोटल आपके 15 से 20 कंपाउंड्स हैं। उनमें आपके लाइक 4-5 चीजें हैं, 4-5 टॉपिक हैं हर कंपाउंड्स के अंदर। अगर आप देखेंगे कॉमन, पहला जो है वो है निर्माण विधि। ठीक है, जिसमें आपकी प्रयोगशाला विधि हुआ, औद्योगिक विधि हुआ, ठीक है, ये सब है। दूसरा है आपका भौतिक गुण, जिसमें उसका गुटनांक कितना होता है, गलनांक कितना होता है, और जैसे कुछ जैसे आपका फिनॉल है उसके अम्लीय गुण। ठीक है, तो वो है आपका। तीसरा है आपका रासायनिक गुण, जिसमें आपका रासायनिक विधियां हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे तो क्या बनेगा, इसकी निर्जलीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन। ठीक है, तो ये इतनी सारी रिएक्शंस हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप देखेंगे आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। इसके बाद है आपका उपयोग में आपका इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, और परीक्षण वाला जो है ये आपके सारे कंपाउंड्स में नहीं है, कुछ में है कुछ में नहीं है। ठीक है, और इसके बाद आपका जो लास्ट चैप्टर है वो आपका जैवाणु। तो मैं इसमें पूरे बताने वाला हूँ कैसे हर पार्ट में हर टॉपिक को कैसे तैयार करना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ठीक है, और कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, कितनी सारी रिएक्शंस हैं आपकी, वो कैसे याद करें, ठीक है, कैसे मेमोराइज हो, कैसे समझें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका वो है निर्माण विधि। तो निर्माण विधि में आपकी 3 चीजें हैं, 3 टाइप की विधियां हैं बनाने की। एक है आपका प्रयोगशाला विधि, ठीक है, इंग्लिश में अगर बोलूं तो लैब मेथड। दूसरा है आपका औद्योगिक विधि, ठीक है, इंग्लिश में बोलूं तो इंडस्ट्रियल मेथड। और तीसरा आपका मतलब ऐसा कोई नाम नहीं है, लेकिन आप तीसरी कैटेगरी मान सकते हो नॉर्मल विधि। नॉर्मल विधि मतलब इसमें आपका चित्र वगैरह कुछ नहीं है, जस्ट आपकी 1-2 लाइन की रिएक्शन है। और ये मतलब ना आपका प्रयोगशाला से रिलेटेड है ना औद्योगिक से, ये नॉर्मल जो है आपकी जैसे कन्वर्जन वगैरह हुआ, या जो लास्ट की रिएक्शन होती है कि इससे कैसे बनाओगे कोई कंपाउंड या कन्वर्जन है, उसमें आपकी यूज होती है नॉर्मल विधि। ठीक है, और ये जो नॉर्मल विधि होती है वो कई सारी आपकी जो है रासायनिक दूसरे कंपाउंड्स की रासायनिक विधियां भी होती है। ठीक है, तो आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अगर मैं पहले बात करूं प्रयोगशाला विधि, तो अगर आप देखेंगे मोस्टली कंपाउंड्स की प्रयोगशाला विधि मेन होती है। ठीक है, अगर आप पीवाईक्यूज में भी उठा के देखेंगे तो मोस्टली कंपाउंड्स की प्रयोगशाला विधि आती है बनाने को और लिखने को। ठीक है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनकी औद्योगिक विधि मेन होती है, जैसे मेथिल अल्कोहल हुआ, एथिल अल्कोहल हुआ, एसिटिल्डिहाइड हुआ। ठीक है, एसिटिल्डिहाइड नहीं, सॉरी, आपका एस्टिक एसिड। इन 3-4 कंपाउंड्स की क्या है, औद्योगिक विधि इंपॉर्टेंट है, उनकी प्रयोगशाला विधि उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना, तो अगर मैं पहले बात करूं प्रयोगशाला विधि कैसे तैयार करें, तो पहले अगर मैं डायग्राम की बात करूं, तो अगर आप देखेंगे मोस्टली जो आपके 70 to 80% कंपाउंड्स हैं उनका जो डायग्राम है प्रयोगशाला विधि का वो एक जैसा ही है मोस्टली। ठीक है, अगर मैं बनाऊं यहाँ पे तो इसमें एक आपका वो होता है, फ्लास्क होता है, ठीक है, गोल पैंदी वाला। इसमें जो इसको हम जो लाइक स्टोव पे गर्म करते हैं इसको, ठीक है, इसमें आपके जो अभिकारक हैं, ठीक है, वो आपके होते हैं। और कई में आपका जो है एक ऐसी नली होती है जिससे हम ऊपर से उसको हम डालते हैं लाइक कंपाउंड को, या फिर जो भी जो दूसरा अभिकारक, जैसे कई रिएक्शन आपकी ऐसे होंगे बनाने की जिसमें 2 की जगह 3-4 अभिकारक होंगे, तो उसमें आप कुछ अभिकारक ऊपर से डालते हो। ठीक है, ये ऑप्शनल है। इसके फिर इससे यहाँ से एक और जाता है, और यहाँ पे आपका एक बॉयलर लगा होता है, ठीक है, ऐसे। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका एक कंडेंसर लगा होता है या कूलर लगा होता है, ठीक है, कूलिंग करने के लिए। और फिर अगर आप देखेंगे इसके बाद यहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, कई सारी विधियों में आप देखेंगे तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो यहाँ पे आप 2-3 रख सकते हो। ठीक है, पॉट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो है कॉमन, अगर आप फ्रेम देखेंगे हर प्रयोगशाला विधि के डायग्राम का, वो इस टाइप का होता है। ठीक है, इसको आप अगर और अच्छे से करना चाहें तो आप यहाँ पे एक स्टैंड बना सकते हो। ठीक है, और सपोर्ट के लिए एक स्टैंड बना दो। ठीक है, तो ये आपका होता है मोटा मोटा अगर डायग्राम फ्रेम है। तो
तो आप क्या कर लीजिए, इस फ्रेम को इस जो याद कर लीजिए, ठीक है। और फिर जैसे आपकी जो निर्माण विधि है जिस कंपाउंड की, उसमें आप अब यहाँ पे अभिकारक के नाम डाल दीजिए, यहाँ उत्पाद का नाम डाल दीजिए, ठीक है। कहीं में हो सकता है कि बॉयलर की जरूरत ना पड़े, सिर्फ कूलर या कंडेंसर में काम चल जाए, तो इस हिसाब से जो है छोटा मोटा चेंज कर होता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली आपका जो एक डायग्राम होता है, कहते हैं जो आउटप्रिंट है और जो आपका फ्रेम है उस टाइप का, तो ये आप माइंड में बना लीजिए। इससे आपकी जो है मोस्टली आपकी 80 to 90% जो कंपाउंड्स हैं उनकी जो प्रयोगशाला विधि इसी टाइप की होती है, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि प्रयोग विधि कैसे, अब जो अगर आप देखेंगे तो प्रयोग विधि भी सेम ही है। अगर आप देखेंगे सभी की प्रयोग विधि लगभग एक जैसे ही है। उसमें लाइक क्या करते हैं हम कि हम एक आसवन फ्लास्क लेते हैं, ठीक है। उसमें हम जो हमारे अभिकारक हैं वो मिलाते हैं और मात्रा 40 ml 50 ml, और उसके बाद उसमें उसको हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, लाइक बॉयलर में भेजते हैं, कूलर में भेजते हैं, कंडेंसर में भेजते हैं, उससे हमारा फिर प्रोडक्ट तैयार होता है, ठीक है। तो इसी टाइप की अगर आप देखेंगे तो 6-7 लाइन की प्रयोग विधि होती है हर की, तो वो आप किसी एक दो कंपाउंड की प्रयोग विधि याद कर लीजिए, और उसमें फिर बाकी की आपको प्रयोग विधि देखने की जरूरत नहीं है। बाकी कंपाउंड्स की आप जस्ट आपको क्या चेंज करना है, आपको अभिकारक के नाम चेंज करना है जो मिक्स कर रहे हैं, और उत्पाद का नाम चेंज करना है, ठीक है। और कई रिएक्शन में आपके जैसे उत्प्रेरक यूज होता है तो उसका चेंज करना है, ठीक है। इन 2-3 जो अभी आपके अभिकारक हैं, उत्पाद है, इनके चेंज करना है प्रयोग विधि में नाम, और आपकी पूरी प्रयोग वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि आप जैसे देखेंगे प्रयोग विधि का जो एक फॉर्मेट होता है वो सब में सेम ही होता है, ठीक है। इसके बाद अगर देखेंगे कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें शोधन होता है, ठीक है। शोधन मतलब जैसे कई सारे जब आप देखेंगे उत्पाद तो एक के साथ और भी उत्पाद बने होते हैं, उनमें अशुद्धियां होती है, पानी की अशुद्धियां या लाइक अल्कोहल की अशुद्धियां, और भी कई सारी अशुद्धियां होती है, तो उनको दूर करने के लिए शोधन यूज होता है। जैसे आपका एसीटोन हुआ तो एसीटोन में शोधन होता है। तो शोधन में बेसिकली क्या है कि आप जस्ट क्या करते हैं, कोई एक अलग से कंपाउंड मिलाते हैं, जैसे किसी में Na2CO3 मिला दिया, ठीक है, या फिर CaCl2 मिला दिया, NH3 अमोनिया मिला दिया, इनसे आप उसकी रिएक्शन कराते हैं, और फिर हमारे वो क्या है, जो हमारा शुद्ध उत्पाद है, शुद्ध प्रोडक्ट है, वो हमें मिल जाता है, ठीक है। तो आपको शोधन अगर देखेंगे तो सारी प्रयोग विधि की नहीं है, कुछ ही कंपाउंड्स की आपकी जो है शोधन है, तो वो आप याद कर लीजिए, कि इनमें शोधन लिखना है, इसमें शोधन यूज नहीं हो रहा। और किससे हम जो है शुद्ध कर रहे हैं उसको, CaCl2 यूज हो रहा है, Na2CO3 यूज हो रहा है, ये आप याद कर लीजिए। मोस्टली में CaCl2 यूज होता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रयोगशाला विधि में वही है कि आप एक दो कंपाउंड की याद कर लीजिए, और बाकी में आप उत्पाद के हिसाब से और अभिकारक के हिसाब से चेंज करते रहिए। अगर हम बात करें औद्योगिक विधि, तो औद्योगिक विधि अगर आप देखेंगे 3 कंपाउंड की है, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड, तो इनके अगर तीनों की चित्र आप देखेंगे तो डिफरेंट है, तो आपको तीनों याद करने पड़ेंगे, ठीक है। उसमें लाइक ऐसा कोई कॉमन वो नहीं है डायग्राम, और अगर आप उनकी जो विधि देखेंगे तो वो भी डिफरेंट है, ठीक है। तो उसको आपको अलग से याद करना पड़ेगा। और उसको कैसे याद करें, ऐसे औद्योगिक विधि में जो आपका थ्योरिटिकल पोर्शन है लंबा है बहुत, तो आप उसमें देखेंगे तो हर, और जैसे एथिल अल्कोहल है, मेथिल अल्कोहल है, तो उसमें 3-4 स्टेप हैं, ठीक है, 3-4 हेडिंग्स हैं कि हम आलू स्टार्च का यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम इस एंजाइम को मिला रहे हैं, ठीक है, तो उसमें 3 पेस्ट बना रहे हैं, तो 3-4 स्टेप हैं, तो वो आप हेडिंग याद कर लीजिए। और जो उसका थ्योरिटिकल पोर्शन है उसमें आप ये देख लीजिए कि कौन से एंजाइम का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, कौन से एंजाइम का यूज कर रहे हैं, और हर स्टेप में हर पार्ट में क्या बन रहा है, ठीक है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, क्या यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, कौन से अभिकारक हैं, कौन से एंजाइम का यूज कर रहे हैं जो उसको कन्वर्ट कर रहा है, लैक्टोज की माल्टोज, ठीक है, और क्या प्रोडक्ट बन रहा है। ये 3 चीजें आप हर स्टेप में याद कर लीजिए, और बाकी जो थोड़ा थ्योरिटिकल पोर्शन है वो आप अपने मन से उतना आप 1-2 बार पढ़ लीजिए तो आपका हो जाता है मेमोराइज, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी स्टेप है, और हर स्टेप में कौन सा एंजाइम का यूज कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, और कौन से अभिकारक का यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो है नॉर्मल विधि आप देखेंगे तो कई बार क्या होता है कि जो आप PYQ में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है कि जैसे एथिल ब्रोमाइड है, तो एथिल ब्रोमाइड के कोई 2 बनाने की विधि लिखिए, ठीक है। वो प्रयोगशाला विधि मेंशन नहीं करेगा, वो औद्योगिक विधि मेंशन नहीं करेगा, वो सिर्फ लिखेगा कोई 2 या 3 बनाने की विधि लिखिए, ठीक है। तो अगर आपको मान लो प्रयोगशाला विधि याद है, ठीक है, एथिल ब्रोमाइड की प्रयोगशाला विधि है, तो आप वो एक लिख सकते हो, लेकिन जो और 1-2 विधि आपको फिर कहां से लिखोगे, तो इसलिए जो नॉर्मल विधि है तो आप कम से कम 2 नॉर्मल विधि याद कर लीजिए हर कंपाउंड की, ठीक है। जैसे तो अगर जैसे किसी केस में वो पूछ ले 2 विधि बनाने की लिखिए, तो आप वो 2 विधि लिख सकते हो, एक लाइन की होती है, उसमें आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्रयोग विधि लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको रिएक्शन लिखना है, ठीक है। तो नॉर्मल विधि हर की 2-2 याद कर लीजिए, कई बार पूछ लेता है। और इसका दूसरा फायदा ये है कि अगर आप देखेंगे तो कई कंपाउंड्स की जो बनाने की विधि है, ठीक है, जो कई कंपाउंड्स की बनाने की विधि है वो दूसरे अदर कंपाउंड्स की
अगर आप देखेंगे तो वो रासायनिक गुण है। जैसे मैंने एक पिछले वीडियो में एक डॉव अभिक्रिया कराई थी, ठीक है। डॉव अभिक्रिया में क्या था कि हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराते हैं NaOH से उच्च ताप और दाब में, तो हम यहाँ पे बनता है फिनॉल, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो ये हमारा क्या है, क्लोरोबेंजीन का एक रासायनिक गुण है। तो क्लोरोबेंजीन की हम क्रिया करा रहे हैं NaOH से, तो हमारे क्लोरोबेंजीन का एक रासायनिक गुण हो गया। और अगर दूसरी तरफ से आप देखेंगे तो हमारा फिनॉल की क्या है, बनाने की विधि है, हमारा प्रोडक्ट क्या बन रहा है, फिनॉल। तो अगर आप देखेंगे कई सारे रिएक्शन है इंटरकनेक्टेड है, कि एक की आपकी रासायनिक विधि हो गई, रासायनिक गुण हो गया, और दूसरे का बनाने की विधि हो गई, तो उसमें भी आपका फायदा करेगा। प्लस जो आप जो नॉर्मल विधि याद करोगे 2 से 3, वो आपकी जो है कन्वर्जन में यूज होगी, ठीक है। जो आपके लास्ट में जो क्वेश्चन आते हैं 5-10 नंबर के, कि इससे हम ये कैसे बनाओगे, ठीक है, कैसे कन्वर्ट करोगे, क्या होता है जब इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं, तो उसमें हेल्प होती है, ठीक है। तो आप 2 से 3 नॉर्मल विधि याद कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको निर्माण विधि करना है तैयार। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि भौतिक गुण, दूसरा जो आपका टॉपिक है, तो भौतिक गुण में अगर आप देखेंगे तो आता है क्वथनांक, गलनांक, और जो कोई स्पेसिफिक गुण है, जैसे अम्लीय गुण है, विरंजक गुण है, ठीक है। तो जो स्पेसिफिक गुण है, जैसे लाइक अम्लीय गुण है फिनॉल का, ठीक है, या फिर क्लोरोबेंजीन का विरंजक गुण है, ठीक है, तो वो आप याद कर लीजिए। जो स्पेसिफिक गुण है उस कंपाउंड का, जैसे अम्लीय गुण हुआ या फिर विरंजक गुण हुआ, ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो स्पेसिफाई पूछ लेता है कि जो आपका फिनॉल है उसके अम्लीय गुण को समझाइए, ठीक है, तो उसकी रिएक्शन याद कर लीजिए और उसकी जो थोड़ा थ्योरिकल याद कर लीजिए। लेकिन और जो बाकी आपके गुण है, जैसे क्वथनांक कितना है, गलनांक कितना है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब वो स्पेसिफाई करके नहीं पूछता कि इसका क्वथनांक बताइए, ठीक है, तो आपको एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें, जैसे प्रयोग विधि में यूज होता है कई बार किसी कंपाउंड में, तो आप याद कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है याद करना, ठीक है, तो उसको आप छोड़ सकते हो। लेकिन जो आपके स्पेसिफिक गुण है, कोई प्रोडक्ट जैसे फिनॉल का अम्लीय गुण हुआ, किसी एक व्यंजक गुण है, या फिर कोई अदर गुण है, तो वो आप याद कर लीजिए, वो अलग से पूछ लेता है, ठीक है। इसका अगर हम बात करें, तीसरा जो आपका पार्ट है वो है टॉपिक है रासायनिक गुण, रासायनिक विधि। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे बड़ा टॉपिक, क्योंकि हर कंपाउंड की 10 से 12 रासायनिक गुण होते हैं, ठीक है, किसी के कम हो सकते हैं, किसी ज्यादा हो सकते हैं। तो इसको हमें कैसे करना है तैयार, ठीक है। तो इसमें जो है अगर आप देखेंगे तो इसमें रिएक्शंस होते हैं कि इसकी क्रिया हमने NH3 से कराई तो क्या बनेगा, इसकी क्रिया हमने PCl3 से कराई तो क्या बनेगा, इसकी क्रिया हमने HNO3 से कराई तो क्या बनेगा, इसकी क्रिया हमने ZnCl2 से कराई तो क्या बनेगा। इसी में आपकी नेमिंग रिएक्शन भी होती है, ठीक है, जैसे आपका ऑक्सीकरण हुआ और निर्जलीकरण हुआ, अपचयन हुआ, और भी क्लीमेंसन अपचयन हुआ, फ्रीडल क्राफ्ट हुआ, और बोर्ज अभिक्रिया। तो इसमें नेमिंग रिएक्शन, तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बड़ा भी है, और सबसे ज्यादा नंबर का इसी से आता है। तो इसको तैयार कैसे करना है, तो अगर मैं इसका एक छोटा यूनिट लूं, इसमें आपकी क्या है, रासायनिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है, तो उसको कैसे समझे, क्योंकि हमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे डेरिवेशन होता है फिजिक्स में, बहुत सारे डेरिवेशन है, तो उसको आप रट सकते हो, लेकिन बहुत सारे डेरिवेशन हो जाते हैं तो सारे रटना पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वैसे ही रिएक्शंस में है, आपके 15 से 20 कंपाउंड है, हर कंपाउंड में 10 रिएक्शन है, ठीक है, तो आपके कितनी रिएक्शन होंगे, 150-200 रिएक्शन, वो सारी याद कर पाना उत्प्रेरक के साथ, ठीक है, तो वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि रिएक्शन को समझने की, और वो कैसे रिएक्शन को समझे, कुछ स्टेप्स, कुछ ट्रिक्स, वो मैंने अपने पिछले वीडियो में अपलोड बताया है पूरा डिटेल में, कि कैसे आप जो रिएक्शन को समझ सकते हो, ठीक है। तो उसकी मैं लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, वहां से आप देख सकते हो। तो वहां पे मैंने डिटेल में बताया है, तो वहां से आप समझ लीजिए कि रासायनिक रिएक्शन को समझना कैसे, एक पर्टिकुलर रिएक्शन को। अब अगर मैं बात करूँ रासायनिक गुण, तो कैसे कवर करें, तो आप पहले क्या करिए कि आप जो हर कंपाउंड वाइज सारी जो भी रासायनिक रिएक्शन है, वो एक आप डायरी में या एक पतली कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। इससे फायदे क्या होगा, आपको रिवीजन करने में हेल्प होगी, ठीक है। और जैसे कुछ रिएक्शंस आपको लगे कि कठिन हो रही हैं, डिफिकल्ट लग रही है, तो उनको आप पेज में लिखकर, चार्ट में लिखकर चिपका लीजिए स्टडी रूम में, तो इससे जब आप बार बार उसको देखेंगे तो आपको जल्दी मेमोराइज होगा, ठीक है। इसके अलावा क्या कीजिए, आपकी नेमिंग रिएक्शन है उन सबको इकट्ठा लिख लीजिए, जैसे आपके टोटल सिलेबस में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 30 से 35 आपकी नेमिंग रिएक्शन है, उन सबको एक साथ लिख लीजिए और रोज 10-10 करके रिवाइज कीजिए, तो आपको अभी 1 महीना है आपके पास, तो आराम से आपका मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। तो रासायनिक गुण में अगर आप देखेंगे कि एक चीज कि कुछ चीजें आपकी जो है कई कंपाउंड में कॉमन है, जैसे अगर आप देखेंगे तो एक ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हर कंपाउंड, मतलब मोस्टली कंपाउंड्स में है, ठीक है, खासकर एल्डिहाइड वाले आप चैप्टर में, ठीक है। दूसरा आपका अपचयन आपकी जो है कई सारे कंपाउंड्स में है। तीसरा है निर्जलीकरण, ठीक है। तो ऐसी 2-3 जो आपकी जो रिएक्शन है, ये आप देखेंगे कई सारे कंपाउंड्स में कॉमन है।
तो जो कॉमन कॉमन है वो आप सब में सबके लिए याद कर लीजिए, ठीक है। कि इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा, इसका अपचयन करेंगे तो क्या बनेगा, साथ में इसके जो उत्प्रेरक है ऑक्सीकार, जैसे इसमें K2Cr2O7 KMnO4 बहुत जो कॉमन है, ठीक है। तो उनको आप याद कर लीजिए कौन से ऑक्सीकारक का यूज होता है, ठीक है। और जैसे इसमें H2Ni का यूज होता है, तो मेन कौन कौन से प्रमुख अपचायक है वो याद कर लीजिए। निर्जलीकरण में हम H2SO4 का यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो कई सारे रिएक्शन है ये कॉमन होती है सब में, और अदर रिएक्शन होती है जिसमें आपके जैसे एल्डिहाइड वगैरह में है तो आपका अपचयन क्रीमेंसन अपचयन हो गया, ठीक है। या फिर जैसे अगर आप देखेंगे एथिल ब्रोमाइड वाले चैप्टर में तो बोर्ड जब किया बोर्ड फिटिंग, ठीक है, फिटिंग और अदर चैप्टर्स में अगर आप देखेंगे फीडल क्राफ्ट वगैरह, तो ये आपकी वाला अदर रिएक्शन है। तो आप देखिए सबसे पहले तो आप ट्राई करिए कि जितनी सारी रिएक्शन आपके नोट्स में है, किताब में है या क्वेश्चन बैंक में, वो सारी आप कवर कर लो, एक दो बार देख लो, ठीक है। क्योंकि जितनी ज्यादा आप रिएक्शन कवर करोगे उससे फायदा क्या है कि एक तो ये है कि आपकी जो है उसमें तो आपके उस पर्टिकुलर कंपाउंड में तो हेल्प मिलेगी, साथ में लास्ट में क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर के 10 नंबर के कि इससे हम कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और या फिर आपके जो है आता है कि क्या होता है जब इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं, तो वो आपके इन्हीं से पूछी जाती है, इन्हीं रासायनिक गुण से पूछी जाती है कंपाउंड की, कहीं आउट ऑफ सिलेबस से नहीं आती, ठीक है। और कन्वर्जन में भी अगर देखेंगे किसी कंपाउंड से किसी कंपाउंड को हमें बनाना है, ठीक है, ए से बी में अगर हमें पहुंचना है तो बहुत कम ऐसे कन्वर्जन में तो ऐसे आप डायरेक्ट एक रिएक्शन से नहीं पहुंच सकते, आपको यहाँ से ए से पहले आपको सी बनाना पड़ेगा, फिर सी से आपको डी बनाना पड़ेगा, फिर डी से आप बी बनाओगे, तो आप इसके अंदर 3-4 रिएक्शन होती है, ठीक है, कन्वर्जन में। तो वो जो रिएक्शन होती हैं वो आपको इन्हीं से मिलेंगी, इन्हीं सारे कंपाउंड की रासायनिक विधियां हैं या जो बनाने की विधियां उन्हीं से मिलती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो आप इनको कोशिश करिए जितने ज्यादा आप रासायनिक गुण तैयार कर सको, मतलब सारे आप देख लो, ठीक है। मेन आप या और इसके अलावा आप देखेंगे जो क्वेश्चन आते हैं पीवाईक्यू में, तो इस टाइप के आते हैं कि इसकी बनाने की विधि लिखिए, एथिल ब्रोमाइड की प्रयोगशाला विधि लिखिए, तथा इसकी कोई 2 रासायनिक विधि लिखिए, कोई 3 रासायनिक गुण लिखिए, इस टाइप की आती है, ठीक है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि हर कंपाउंड के लिए 3 से 4 रासायनिक गुण जो कॉमन हो, ठीक है, उससे आपको हेल्प याद करने में इजी होगी, ठीक है। या फिर कोई भी 3-4 जो आपको इजी लगे रासायनिक गुण, वो हर कंपाउंड के अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है। इतना आप कर लीजिए, इससे क्या है जैसे मैंने बताया कि आता है कि बनाने की विधि लिखिए, प्रयोगशाला विधि लिखिए, तथा इसकी कोई 2 रासायनिक गुण लिखिए, तो उसमें आपको हेल्प उससे आपको कवर हो जाएगा। इसके अलावा फिर आप ट्राई कीजिए जितनी भी आपकी नेमिंग रिएक्शन है उनको आप एक साथ लिख लो, और सारी रिएक्शंस आप एक बार 2 बार देख लो, ठीक है। और रिएक्शन कैसे समझना उसकी वीडियो में अपलोड कर चुका हूं, तो वहां से आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक आप क्या कर सकते हो, एक डायग्राम बना सकते हो, ट्री टाइप का बना सकते हो हर कंपाउंड के लिए। जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल C2H5Br ले लिया, ठीक है। तो आप इस साइड क्या करिए, जितने भी आपकी बनाने की विधियां हैं, ठीक है, प्रयोगशाला हुआ या नॉर्मल विधि हुआ, वो आप लिख लीजिए, ठीक है, कि कौन से अभिकारक से ये बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप उत्प्रेरक लिख लीजिए, और यहाँ पे आप कर लीजिए जितनी भी आपकी रासायनिक विधि है, यानी इस जो हमारा C2H5Br से है इससे और क्या क्या बन सकता है, समझ रहे। तो ऐसे आप जब चार्ट बना सकते हो, चार्ट पेपर में कर सकते हो या आप पेज में कर सकते हो, ठीक है, बड़े पेज में, ठीक है। इस टाइप का आप डायग्राम बना लीजिए, इससे क्या है आपकी सारी प्रयोगशाला सारी निर्माण विधि कवर हो जाएंगी, ये जितनी बनाने की विधि है, और सारी रासायनिक विधियां यहाँ पे कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब जैसे एक चार्ट पेपर बना लीजिए, एक कंपाउंड जो भी कंपाउंड जैसे कोई आपको हार्ड लग रहा हो तो उसको आप चिपका लीजिए, जब आप बार बार नजर डालोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ इससे ये बनाने की विधि, इससे ये रासायनिक विधि है, और आप देखेंगे कई सारी रासायनिक विधि और बनाने की विधि इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, कई कंपाउंड्स के लिए। तो इससे आपको क्या हेल्प होगा, आपको रिवीजन करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आप सारे एक ही पेज में आपके पास सारी रिएक्शन है, तो आप जल्दी से देख पाओगे, आपको बार बार पेज पलटाने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से आप जो है डायग्राम बना के, ट्री बना के, अगर आप देखेंगे आपकी किताब में जो है इस टाइप का बना हुआ है हर कंपाउंड के लिए, तो वहां से आप कॉपी कर सकते हो, इससे आपको हेल्प मिलेगी रिवीजन करने में, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो अगला आपका है टॉपिक वो है उपयोग। उपयोग अगर आप देखेंगे तो मतलब मोस्टली उतने लाइक आप हर कंपाउंड के 2-2 उपयोग याद कर लीजिए, ठीक है। कई बार मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कई बार वो पूछ लेता है कि इसके बनाने की विधि लिखिए, इसके कोई 2 रासायनिक गुण तथा उपयोग लिखिए, ठीक है। तो उपयोग आप क्या करिए, हर कंपाउंड के 2-2 याद कर लीजिए, कोई भी इजी, ठीक है, 2 से ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मतलब मोस्टली नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो आप अगर 100% श्योर होना चाहते हो तो आप 1 या 2 उपयोग हर कंपाउंड के याद कर लीजिए, कोई भी इजी, ठीक है। इसके बाद है परीक्षण जैसे मैंने कहा ऑप्शनल है, मतलब कई कंपाउंड्स में है, कई में नहीं है। तो परीक्षण में अगर आप देखेंगे तो मोस्टली परीक्षण में आपको रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। आपको क्या लिखना है, 4-5 लाख की थ्योरी होती है, उसमें आपको लिखना क्या है कि हमने 3-4 बूंद HCl अम्ल की HCl की मिलाई,
ठीक है, और उसका कलर जो उस कंपाउंड का कलर बदल के नीला हो गया, लाल हो गया, बैंगनी हो गया, इससे प्रूव होता है कि ये वो कंपाउंड है। ठीक है, तो आपको मतलब बेसिकली आपको याद करना है कि हम क्या मिला रहे हैं उसमें और उस कंपाउंड का कलर क्या हो रहा है, क्या बन रहा है। तो आपको कलर याद रखना है और क्या मिला रहे हैं, ठीक है, किस अम्ल की किस चीज की हम ड्रॉप मिला रहे हैं। तो ये दो चीज आपको परीक्षण में याद रखना है। ठीक है, और रिएक्शन जो है मोस्टली में नहीं है, एक दो में है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, और जो आपके जैव अणु वाले चैप्टर है जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज, उसमें आपके परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और परीक्षण के नाम भी है तो वो आप याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में आपके जैव अणु वाले चैप्टर में बहुत पूछा जाता है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये आपके स्टार्टिंग के 4 चैप्टर के हैं कंपाउंड्स के। इसका जो आपका लास्ट चैप्टर है जैव अणु, उसमें किस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो और देख लेते हैं। तो आपका जो लास्ट चैप्टर है जैव अणु, जैव अणु में अगर आप देखेंगे तो थ्योरिकल वाइज है, मतलब इसमें आपका थ्योरी भी है और रिएक्शंस भी है। थ्योरी मतलब इसमें आपका लाइक मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, इसमें डिफरेंस, इसकी परिभाषाएं, इसके एग्जांपल्स, तो वो आप याद कर लीजिए कि जो है जो वर्गीकरण है कि मोनोसैकेराइड किसे कहते हैं, डाइसैकेराइड किसे कहते हैं, उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, कौन सी कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है, कौन से कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड है, तो आप याद कर लीजिए। इसके लिए आप लाइक वही कर सकते हो कि पॉइंट्स बना सकते हो। ठीक है, कि एग्जाम्पल्स मतलब जैसे आपने कोई ग्लूकोज याद कर लिया तो उसको याद कर लिया कौन से टाइप का ग्लूकोज कौन से टाइप का लाइक वो है कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, तो इस टाइप से आप वो याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसके आपका टाइप आ सकता है कि इसकी परिभाषा आ सकती है 1-2 नंबर में। और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके, आते हैं अंतर वाले क्वेश्चन, डिफरेंस वाले क्वेश्चन, ये बहुत आता है, मतलब एक क्वेश्चन तो आते ही आता है। अंतर किसमें से, ग्लूकोज फ्रक्टोज में क्या अंतर है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, या फिर डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में क्या अंतर है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। और अगर आरएनए डीएनए में क्या अंतर है, तो इस टाइप के अंतर वाले क्वेश्चन बहुत पूछता है वो। तो जो अंतर वाले क्वेश्चन उनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में आपके क्या है कि यही चीजें हैं, जैसे ये 2 कंपाउंड है, इस ग्लूकोज की निर्माण विधि है, ग्लूकोज के भौतिक गुण है, ग्लूकोज के रासायनिक गुण है, ग्लूकोज के परीक्षण है, फ्रक्टोज का भी सेम है। तो उनकी आप जैसे मैंने बताया तो वो आप याद कर लीजिए, जैसे मैंने बताया कैसे आपको तैयार करना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इन 2 में क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिद्ध करिए ग्लूकोज में 5 OH समूह उपस्थित है। ठीक है, या फिर 6 कार्बन की श्रृंखला है सीधी लंबी। ठीक है, तो उसमें हम कई बार क्या होता है कि उसकी हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, या हमें लगता है कि ये क्वेश्चन हम कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं है, उसमें आपको जैसे क्या करना है, एक रासायनिक रिएक्शन होती है इनकी। ठीक है, वही आपको लिख देनी, वो आपको लिखनी है। जैसे अगर मान लो 5 OH वाला क्वेश्चन है तो उसमें आपको क्या करना है, जो ग्लूकोज है हमारा, ग्लूकोज की रिएक्शन आपको किससे करानी है, PCl5 से करा देनी है। ठीक है, तो ये 5 ClOH की जगह प्रतिस्थापित हो जाएंगे। जैसे मैंने पिछली जो अपनी रासायनिक केमिकल रिएक्शन कैसे समझे उसमें बताया मैंने कि कैसे प्रतिस्थापन यूज होता है। ठीक है, कैसे प्लस माइनस तोड़ते हैं, तो आप वीडियो देख लीजिए। तो उसमें क्या प्रतिस्थापन होगा, तो 5 Cl आपके 5 OH से रिप्लेस हो जाएंगे। तो इससे प्रूव होता है कि इसमें 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। तो इस टाइप की रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो वही है, आप उसको आप तैयार कर लीजिए। तो और इसके अलावा अगर आप देखेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लीजिएगा। और अंतर वाले क्वेश्चन की तैयारी कर लीजिए। इसके अलावा जो आरएनए है, डीएनए है, ठीक है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। ठीक है, आरएनए में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान से देख लीजिए। और प्रोटीन जो आपका है, तो क्योंकि आपके देखिए जैव अणु में 3 चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट में यही है कि आपका टाइप पूछ सकता है। ठीक है, अंतर पूछ सकता है, और इनके जो बनाने की विधि या रासायनिक गुण पूछता है। प्रोटीन में आपका क्या थ्योरिकल क्वेश्चन है, प्रोटीन में मतलब उसके टाइप पूछ सकता है, प्रोटीन के स्रोत पूछ सकता है। ठीक है, और प्रोटीन के कुछ वो है कि प्रोटीन का विकृतीकरण समझाइए, कुछ थ्योरिकल क्वेश्चन है, उनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। और बसा में भी वही है कि बसा में आपके स्रोत पूछेगा कि बसा के स्रोत बताइए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। सो जो आपका जैव अणु वाला है वो आपका थ्योरिकल है पोर्शन मोस्टली, तो उसमें मैंने किस टाइप क्वेश्चन आए मैं बताए। इसके अलावा आप PYQ में जाकर एनालिसिस कर सकते हो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे तैयार करें, कैसे समझें, और हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हर सब्जेक्ट की कॉपी कैसे लिखना है, बोर्ड की सैंपल कॉपी, उसकी वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूंगा। तो जुड़े रहिए। आप वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।